हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे और जाड़ों के मजे ले रहे होंगे और बढ़िया बढ़िया पकवान तो खा ही रहे होंगे। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति आ रही है। मकर संक्रांति में किन चीजों का दान करना चाहिए उस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मकर संक्रांति में दान करना आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा ही अहम है। जो आप दान करते हैं आपको रिटर्न में मिलता है। भगवान का जो बही खाता होता है तो उसमें आपका सब नोट होता रहता है कि आपने दान किया है, तो नेक्स्ट जन्म में आपको उससे ही अच्छा मिलता है। तो दान करना बहुत जरूरी है। और वैसे भी भगवान की कृपा से अगर आप सक्षम हैं तो आप दान कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप दान कीजिए। मकर संक्रांति में सबसे पहले दान करने के लिए सबसे पहले सुबह आपको क्या करना है? सबसे पहले स्नान करना है। स्नान करने के लिए अगर मान लीजिए कहीं का गंगा जल रखा है तो उसको आप बाल्टी में थोड़ा सा डाल लीजिए। दो डालने के बाद उस पानी से स्नान कीजिए, मतलब पूरी बाल्टी में डाल लीजिए, उस पानी से स्नान कीजिए। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो कोई बात नहीं, काले तिलों का भी यूज कर सकते हैं। तो थोड़े से काले तिल ले लीजिए, 2 चुटकी आप काले तिल डाल लीजिए और उससे स्नान कर लीजिए, क्योंकि कहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा बनी रहती है। काले तिल जो होते हैं शनिदेव को बहुत ज्यादा ही पसंद होते हैं, तो काले तिल डालना बहुत ज्यादा ही शुभ होता है। डालने के बाद जल चढ़ाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं चढ़ाते तो उस दिन चढ़ा दीजिए। तो सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद जब आप दिया जलाते हैं, जब भगवान जी की पूजा करते हैं, तो दिया जलाने के बाद, पूजा करने के बाद, दीपक जलाने के बाद फिर आप सारे दान का सामान निकाल लीजिए। तो सारे दान का सामान में सबसे पहले मैं बात करूंगी काले तिल की। काले तिल 1 मुट्ठी ले लीजिए। तो 1 मुट्ठी काले तिलों का दान कीजिए। अगर आपके यहाँ जितने मेंबर है, मान लीजिए आपके यहाँ 7 मेंबर है तो 1-1 मुट्ठी सब लेंगे तो 7 मुट्ठी आपकी बन जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके यहाँ 7 मेंबर नहीं है, आपके यहाँ 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं मेंबर, तो 1 मुट्ठी ले लीजिए या 2 मुट्ठी ले लीजिए और बाकी मेंबर उसमें हाथ लगा ले, क्योंकि जो आपने मुट्ठी निकाली है काले तिलों की उसमें हाथ लगा के बाकी मेंबर उसको छू के और दान कर सकते हैं। सेकंड बात मैं कहने वाली हूँ, सेकंड चीज आपको क्या दान करनी है, वो अनाज। अनाज में आप धान ले लीजिए, चने ले लीजिए, दालें ले लीजिए। इस तरीके से आपको अनाज दान करना है। अनाज दान भी वैसे ही ठीक जैसे आपने निकाला, आप नहा धो के आए, तो बाकी लोगों से आप हाथ लगवा लीजिए, क्योंकि मान लीजिए आपने जब दालें वगैरह निकाली तो बच्चे हैं आपके या हस्बैंड है आपके, तो वो उन चीजों को हाथ लगा लेंगे और उसके बाद जल छिड़क देंगे, चारों तरफ जल छिड़क के, और उसके बाद नमस्कार करके तो वो चीज आपको दान में कर सकते हैं। अनाज आपको ऐसा नहीं है कि अनाज आपको कोई दाल आपको 1 किलो लेनी है, चने आपको 1 किलो ही लेने हैं, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। जैसा आपको सही लगता है अपनी हैसियत के अनुसार आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जरूरी नहीं कि 1 किलो निकालें, आप 1 मुट्ठी का भी दान कर सकते हैं, 1 कटोरी का भी दान कर सकते हैं। तो 1 कटोरी चाहे भर के ले लीजिए, चाहे 1 मुट्ठी ले लीजिए, जैसा आपको ठीक लगता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 1-1 मुट्ठी आप निकाल लीजिए, पूरी प्लेट में रख लीजिए। बस मिक्स मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं भी दान करोगे तो उनको जो लेगा उसको बनाने में दिक्कत होगी। तो अलग अलग पॉलिथीन में रख लीजिए उसको। और जो भी मेंबर होते हैं आपके घर के, बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, हस्बैंड है, तो उनसे आप बस हाथ लगवा लीजिए और गंगा जल छिड़क के आप उसको दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से दान करना चाहिए। तो अनाज का दान करना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। और अनाज जो होता है उससे तो पूरा जीवन चलता है, क्योंकि खाने से ही सब दुनिया चल रही है आगे, और खाने से ही हम लोगों को ताकत मिलती है। तो अनाज तो दान जरूर करना चाहिए। थर्ड चीज आती है वस्त्र। वस्त्र आपको दान में जरूर करना चाहिए, क्योंकि वस्त्र दान करना बहुत ही ज्यादा ही शुभ होता है, अच्छा होता है। वस्त्र दान करने के लिए आप किसी भी इंसान को पूरे कपड़े आप दान कर सकते हो। जैसे कि बहुत कोई गरीब है उसको आप दान में कपड़े दे सकते हैं। पैंट शर्ट पहनता है तो पैंट शर्ट दे दीजिए, धोती कुर्ता है तो धोती कुर्ता दे दीजिए, जो आपको सही लगता है वो दे दीजिए। लेकिन अगर आप सक्षम नहीं हो, आप नहीं कर पा रहे हो इतना, तो कोई बात नहीं, आप एक अंगोछा ले आइए, यानी टॉवल ले आइए। नई होनी चाहिए। कभी भी जब दान दें तो कभी भी पुराने कपड़ों का दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि पुराने कपड़े का दान नहीं दिया जाता है। पुराने कपड़े जो होते हैं वो ऐसे ही लोगों को दे दिए जाते हैं, लेकिन दान में कभी भी नए कपड़ों का यूज करिए। फोर्थ चीज बात करने वाली है कि मकर संक्रांति पे क्या बनाना चाहिए। तो मकर संक्रांति में खिचड़ी बनाना चाहिए। खिचड़ी आप बनाइए, घर में भी सबको खिचड़ी ही खिलाइए। खिचड़ी चाहे जैसे आप चाहें कि दाल में मिक्स करके बना सकते हैं और खूब अच्छे से फ्राई करके चौक के बना सकते हैं। तो जैसे आप टेस्टी बना सकते हैं वैसे खिचड़ी बनाइए, लेकिन खिचड़ी ही बनाइए उस दिन। अगर कोई अलग का कोई इंसान है, जैसे कि आपके घर का मेंबर नहीं है, बाहर का कोई मेंबर है और वो आता है, तो उसको खिचड़ी का ही भोजन कराइए, भरपेट भोजन कराइए। जो गरीब है अगर मान लीजिए, या फिर कोई भी बाहर का इंसान है, जैसे बाहर से मतलब ये है कि आपका परिचित है लेकिन आपके घर का नहीं है, तो आप उसको खिचड़ी खिला सकते हैं, भरपेट भोजन कराइए। कहीं गरीब कोई है तो आप खिचड़ी बना के उसको दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मीठे की। मीठे में
मीठे में चीनी का दान नहीं करना चाहिए मकर संक्रांति वाले दिन। मकर संक्रांति वाले दिन आपको गुड़ का दान करना है, तो गुड़ से बनी हुई कोई भी चीज ले लीजिए, वो आप दान में दे सकते हैं। तो खिलाना एक अलग बात है, लेकिन दान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी चीज आपने गुड़ से बनाई है या फिर आपने नहीं बनाई गुड़ से, आप नहीं बना पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप गुड़ भी रख सकते हो दान में। तो जो आपके, मैंने बताया आपको कि कोई जरूरी नहीं कि पंडित को ही दान दिया जाए, कोई भी इंसान हो जो आपके लगता है कि ये बहुत ज्यादा ही गरीब होना चाहिए, जरूरतमंद होना चाहिए, तो वो जरूरत, अगर आपको लगता है कि वो जरूरतमंद है तो उसको आप गुड़ दे दीजिए। तो गुड़ का भी दान कर सकते हैं। गुड़ उससे दान से होता है आपका मंगल ठीक होता है। मंगल अगर आपका खराब है तो मंगल में होता क्या है कि मंगल अगर आपका खराब होता है तो चोट फोट लगने के, प्रॉब्लम होने के, बीमारी होने के, या फिर घर में नीचता आने से, ये सब मंगल के कारण होता है। अगर आपका मंगल अच्छा होगा तो सब कुछ सही होता चला जाएगा, सब कुछ अच्छा होता जाएगा, और माँ लक्ष्मी भी बहुत ज्यादा ही प्रसन्न होती हैं। तो ये आप गुड़ का दान करेंगे तो आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। और बहुत अच्छे से दान कीजिएगा, दिल से दान कीजिएगा। जो आप दें तो दिल से दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप दान ज्यादा कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि नहीं ये ज्यादा जा रहा है या कम जा रहा है, नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। जितना दान दें आप दिल से दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा आप दक्षिणा जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी चीज आप ये चीजें जो भी अनाज दें या गुड़ दें, कुछ भी दें, लेकिन दक्षिणा के बिना नहीं दी जाती है। खाली ये चीजों का नहीं दान किया जाता है। दक्षिणा के तौर पे आप चाहे 11 रुपए या 21 रुपए ही रखें, आप अपनी हैसियत के अनुसार 11 भी रख सकते हैं, 21 भी रख सकते हैं, 101 रख सकते हैं, 51 रख सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसे रखिए, लेकिन दक्षिणा जरूर रखिए। दक्षिणे के बिना ये सब अधूरा है। अगर ऐसे आप दान देंगे, इस तरीके से ध्यान रखेंगे, तो आप यकीन मानिए कि पूरा साल आपका बहुत अच्छा जाएगा और आपके पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी। माँ लक्ष्मी भी बहुत ज्यादा ही प्रसन्न रहेंगी। जो आपके यहाँ प्रॉब्लम है या फिर आपके काम जो बन नहीं रहे हैं तो वो काम बनने लगेंगे। आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि मकर संक्रांति पे ऐसे दान करेंगे तो मेरी लाइफ में चेंज आएगा, तो बिल्कुल चेंज आएगा। फ्रेंड्स, अगर दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब लिखा है इसको दबा दीजिएगा, तो ये सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।